औरत जब पहले दिन एक अरबपति के घर ट्यूटर बनकर पहुंचती है तो गेट पर कदम रखते ही उसका ध्यान ऊपर से टपकते पानी पर जाता है। एक पल में ही वह समझ जाती है कि यह जानबूझकर किया गया है। बिना कुछ बोले वह दरवाजे पर रखी छतरी उठा लेती है और सीधे अंदर चली जाती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद अमीर घरों के लड़के लड़कियां सन्न रह जाते हैं, जबकि दूसरी मंजिल पर खड़ा अरबपति का बेटा आदित्य मल्होत्रा ठंडी नजरों से सब कुछ देख रहा होता है। औरत अभी अपना परिचय ही दे रही होती है कि अचानक आदित्य हाथ उठाता है और कुछ नुकीले डार्ट्स उसके चेहरे की ओर फेंक देता है। लेकिन नाजुक दिखने वाली वह औरत बिजली जैसी फुर्ती से सारे डार्ट्स को चकमा दे देती है। किसी को नहीं पता कि यह औरत असल में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खतरनाक हत्यारिन है। ट्यूटर बनना सिर्फ एक नकाब है ताकि वह अपने दुश्मनों से बच सके। उसके शरीर से खतरनाक आभा फैलने लगती है और वह धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ती है। अचानक वह पानी उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती है। जिन अमीर बच्चों ने यह घटिया मजाक रचा था उन्हें भी सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है। एक अमीर लड़की गुस्से से अगबूला हो जाती है, लेकिन औरत शांति से मोबाइल निकालकर पूरा मजाक रिकॉर्ड करने की बात कहती है और वीडियो मालिक को दिखाने की चेतावनी देती है। यह सुनते ही ये बेखौफ अमीर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आदित्य जरा भी नहीं घबराता। वह चुनौती भरी नजर से उसका नाम पूछता है, आराध्या मेहरा। आदित्य मुस्कुराता है, नाम याद रख लिया। अगले एक हफ्ते तक आदित्य हर हथकंडा अपनाता है ताकि आराध्या को घर से निकाल सके। कभी बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ता है तो वह बिना आंख खोले सांप को मार देती है। कभी उसे बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, डरावनी आवाजें चलाई जाती हैं, तो वह जमीन पर गद्दा बिछाकर चैन से सो जाती है। सारी चालें नाकाम हो जाती है। आदित्य बौखला जाता है और तय करता है कि अब वह आखिरी बार करेगा। जब आराध्या कमरे में पढ़ाने जाती है तो आदित्य नहा रहा होता है। वह उससे तौलिया देने को कहता है और अचानक उसे खींचकर बाथरूम में ले जाता है। उसी समय एक नौकरानी फल लेकर ऊपर आ रही होती है। आराध्या समझ जाती है कि यह उसे बदनाम करने की साजिश है, लेकिन वह पलटकर आदित्य को दीवार से सटा देती है और ठंडे स्वर में कहती है, जब नाटक करना है तो ढंग से करते हैं। आदित्य पूरी तरह घबरा जाता है। जैसे ही नौकरानी की आने की आहट होती है वह डरकर फल बाहर रखने को कह देता है। रात को नौकरानी रोती हुई आराध्या के पास आती है और बताती है कि आदित्य बेहोश हो गया है। वह यह भी बताती है कि माँ की मौत के बाद जब भी आदित्य बीमार पड़ता है तो माँ की तस्वीर पकड़े रहता है। तस्वीर देखकर आराध्या सन्न रह जाती है। यह वही महिला होती है जिसने उसके बचपन में उसकी जान बचाई थी। आराध्या को याद आता है कि बचपन में उसका परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता उसे पैसों के लिए बेच देना चाहता था। उसी समय यह महिला गाँव में समाज सेवा कर रही थी और उसने आराध्या को बचाया, उसकी पढ़ाई और जिंदगी का पूरा खर्च उठाया। आज आराध्या जो कुछ भी है उसी महिला की वजह से। आदित्य की हालत देखकर आराध्या का दिल पिघल जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर आदित्य की कटी हुई उंगली पर पड़ती है। जब वह अरबपति से पूछती है तो सच्चाई जानकर सन्न रह जाती है। यह उंगली खुद उसके पिता ने तोड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था यह माँ के बिना बच्चा बहुत परेशान करता है। आराध्या गुस्से में कहती है कि वह आदमी पिता कहलाने के लायक नहीं। अरबपति बेरुखी से जवाब देता है कि उसे कभी इस बेटे से प्यार नहीं था और जिंदा छोड़ देना ही सबसे बड़ा एहसान। तभी आराध्या समझती है कि यह घमंडी दिखने वाला लड़का असल में अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसका दिल भर आता है। कमजोर आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। उस पल से वह सिर्फ अमीर घर का बिगड़ा बेटा नहीं रहता, बल्कि दर्द में सुकून ढूंढता एक बच्चा बन जाता है। आराध्या 3 दिन और 3 रात बिना सोए उसकी देखभाल करती है। ठीक होने के बाद आदित्य के दोस्त एक नई साजिश रचते हैं। नशीली शराब से आराध्या को बेहोश कर उसे बदनाम करने की योजना बनती है, लेकिन आदित्य यह सुनते ही गुस्से में शराब की बोतल तोड़ देता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन दिल से आराध्या को स्वीकार कर चुका होता है। आराध्या को याद आता है कि अगले दिन आदित्य का जन्मदिन है। नौकरानी बताती है कि माँ की मौत के बाद आदित्य ने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। आराध्या उसके लिए जन्मदिन मनाने का फैसला करती है, लेकिन अगले दिन उसे सरप्राइज की जगह जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती मिलती है। आदित्य को जबरदस्ती घुटनों पर बैठा दिया जाता है। सामने उसके पिता के दूसरे नाजायज बेटे खड़े होते हैं। वे उसकी माँ की तस्वीर को उछालते हैं और कूड़े से उठाकर सड़े फल उसके मुंह में ठूंस देते हैं।